प्रणाम दीदी। आपका इस घर में फिर से स्वागत है। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। बुआ जी, गंगा जल। सच हमेशा कड़वा लेकिन कल्याणकारी होता है। भाभी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने अपनी तीनों बहुओं को कुछ नहीं सिखाया। आपकी तीनों बहुओं को ना अकल है ना सलीका। लक्ष्मी, इतने सालों में तुझे पैर धोना तो आ गया, लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं आया। मूर्ख लड़की, हमारे पैर तूने दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके धोए। अरे मृतक के पैर धुलवाए जाते हैं दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके। और तुम दुर्गा, कहने के लिए तो इस घर की बड़ी बहू हो तुम, सर्वगुण संपन्न, लेकिन तू भी मूर्ख ही है। उसी दिशा के ओर मुंह करके खड़ाव रखे तूने। इस घर की छोटी बहू, गणितज्ञ, तुझे एक काम सौंपा था, गंगा जल देने का। उसमें भी गलती। इतने सालों में ये नहीं सीख पाई तू, गंगा जल बाएं हाथ से नहीं दाएं हाथ से दिया जाता है। हमें तुम सब के लक्षण ठीक नहीं नजर आ रहे। इस घर की चौखट हमने पार की नहीं कि तुम लोगों ने मनहूसियत फैलाना शुरू कर दिया। भाभी, इन सब की जिम्मेदार आप है। भाभी, आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आपसे तो सीधी आरती भी उतारी नहीं जा रही, तो आपकी बहुओं का ये हाल होना ही है। सच हमेशा कड़वा लेकिन कल्याणकारी होता है भाभी। वो जल्दी जल्दी में गलती से आरती उल्टी होगी। आप दादी सास होकर उल्टी आरती उतारोगी तो आपकी ये बहुएं आपसे क्या सीखेगी? आप दादी सास है, किसी की सहेली नहीं। थोड़ा मुट्ठी में बंद करके रखना सीखो ऐसे रिश्तों को। सास का कर्तव्य होता है बहुओं को दिशा दिखाना। कच्ची मिट्टी की तरह होती है बहुएं, उन्हें सास जिसमें ढालेगी वो आकार ले लेगी। बहू अच्छी तो सास का कमाल है, और बहू गलत तो वो जिम्मेदारी भी सास की होती है।
जी, अरे अपने बहुओं को नियम और अनुशासन सिखाना जरूरी है, वरना बात हाथ से निकलते देर नहीं लगती। हम सही बोल रहे हैं ना? जी जी। आप इतनी नरमी से पेश आती हो ना, इसीलिए ये हाल है आपकी बहुओं का। एक बात बताइए भाभी, जब हम इस घर से गए तो जाते वक्त इस घर की जिम्मेदारी आपको सौंप के गए थे, तब तो सब सही था। बुआ जी, अभी आपने देखा ही क्या है? आप कुछ समय यहाँ बिताइए। आपको पता चलेगा कि क्या क्या बदलाव आए हैं जिंदल भवन में और जिंदल भवन के सदस्यों की सोच में। दीदी, ये गुड्डन है, मेरे लल्ला की पत्नी और इन तीनों की सास। बुआ जी, आशीर्वाद दीजिए। अब आप तीनों को क्या पीले चावल देने पड़ेंगे? तब जाकर अब अपनी सास के पैर छुएंगी क्या? सुनाई नहीं दे रहा है क्या आप तीनों को? बुआ जी इतना लंबा सफर तय करके आई और आप तीनों से उनका स्वागत भी अच्छे से नहीं हुआ। सारा मूड खराब कर दिया ना उनका। ऐसे आदर सत्कार होता है जिंदल भवन में? बुआ जी, हम अपनी तीनों बहुओं की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। हमें तो माफ करेंगी ना आप? बुआ जी, आशीर्वाद नहीं दिया आपने अब तक? बुआ जी, आशीर्वाद। तुझे देखकर हमारे कलेजे में ठंडक पहुंच गई। ऐसी ही होनी चाहिए जिंदल खानदान की सास। भाभी, आपने बहुत अच्छा किया।
लल्ला की दूसरी शादी करके नई सास ले आई। हमें तो बहुत अच्छी लगी है। रीति रिवाज भी जानती है, अपने बहुओं को अनुशासन में रखना भी जानती है। आपसे तो नहीं हो पाता इतने अच्छे से इस घर को, तीनों बहुओं को संभालना। लेकिन देखो देखो इसे कैसे पकड़ बना के रखी है इस घर पर। वैसे लल्ला की शादी की बात सुनकर हमें चिंता होने लगी थी। लड़की पत्नी कैसी भी हो सीख जाती है, लेकिन सास अच्छी होना बहुत जरूरी होता है। वैसे लल्ला की शादी में हम आना चाहते थे, लेकिन क्या करें, ये वीजा फीजा के चक्कर में अमेरिका से नहीं आ पाए हम। तुम तीनों टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? हाँ, अरे सीखो सीखो अपनी सास से अच्छी बहू कैसे बनते हैं। भाभी, आप भी जरा देखो अच्छी सास कैसे बनते हैं। सख्ती, अनुशासन, रीति रिवाज, बुजुर्गों की इज्जत करना, सब इसे आता है। एकदम आदर्श है आपकी गुड्डन। इसे पता है सास बहू का रिश्ता दोस्ती का नहीं, गुरु और शिष्य का होता है, जिसमें सास एक सख्त गुरु होती है और बहू उद्दंड विद्यार्थी होता है। सच हमेशा कड़वा लेकिन कल्याणकारी होता है भाभी, समझी? बाप रे, ये बुआ जी क्या ही चीज है। आते ही बॉम्ब गिराना शुरू कर दिया इन्होंने तो। कैसे डांट रहे थे आप सबको? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया इनको शांत कैसे करें। इसलिए हमने सोचा कि एक ही तरीका है, आप सबसे सख्ती से पेश आ जाते हैं। ना बहुत ही बुरा लग रहा है, माफ कर दीजिएगा हमें। और देखिए सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। बुआ जी को तो हम कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए। हमें परफेक्ट सास बनने की एक्टिंग पता नहीं कब तक कर पाएंगे उनके सामने। नहीं 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 हो पाएगा। बुआ जी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए तो? वो तो शुक्र मनाओ, तुम्हारी एक्टिंग के चक्कर में बुआ जी के प्रकोप से बच तो गई तुम। सही कहा, बिल्कुल सच में आपकी एक्टिंग ने ना हम सबको बचा लिया। पता नहीं क्या होता। और हाँ, आपकी डांट बुआ जी की डांट से तो लाख गुना अच्छी है। वो सब तो ठीक है, पर हम परवर कुछ नहीं, जैसा चल रहा है ना वैसे चलने दे। तो 2 दिन वो यहाँ है बेटा, ऐसे सख्त सास की एक्टिंग करती रहे। स्टेज पर या कैमरे पर तो थोड़ी देर के लिए एक्टिंग करनी होती है ना। अब हम 48 घंटे तक ये कैसे एक्टिंग कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा, और बुआ जी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। गुड्डन, अगर हम तीनों को डांट दिया बहुएं होकर, तो सोचो जब उन्हें पता चलेगा कि तुम जो दिखावा कर रही हो वैसा है ही नहीं, तो तुम्हारे साथ क्या करेंगी वो? जब उन्हें पता चलेगा कि तुम ये सख्त सास बनने की सिर्फ एक्टिंग कर रही हो तो क्या होगा? वैसे अगर ये एक्टिंग तुम जारी रखोगी तो शांति बुआ भी शांति बनाए रखेंगी। सोचो, सिर्फ 2 दिन की तो बात है, उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मेरे मन में आया इसलिए मैंने तुम्हें कह दिया। वैसे तुम्हारी मर्जी, देखो क्या करना है। सासू माँ कर लीजिए ना। तुम्हारी तारीफ हजम तो नहीं हो रही है, पर वो कहावत है ना, समस्या आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इस घर की शांति के लिए तुम्हें सास बनाने में ही समझदारी है, वरना ये बुआ जी तो सबको पागल करके छोड़ेंगी। ये एक्टिंग तो गुड्डन तुम पर बहुत भारी पड़ने वाली है।
प्रणाम बुआ जी। जीते रहो। लल्ला कैसा है तू? ठीक हूँ। कितने दिन हुए तुझे देखकर बेटा। बैठिए, बैठकर बात करें। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, अब बूढ़ी हो गई है तुम्हारी बुआ जी। ये पैरों में दर्द है, ठीक से चलना नहीं हो रहा। बुआ जी नाश्ता लाए थे आपके लिए। लल्ला एक बात बताए? कहिए। तेरी मेहरारू हमें बहुत पसंद आई, बहुत खुश है हम इससे। तेरे कर्म अच्छे होंगे जो गुड्डन जैसी पत्नी तुझे मिली। हम तो कहते हैं इस घर के लिए गुड्डन से योग्य सास हो ही नहीं सकती। जी बिल्कुल। कितनी मुश्किल है ये साड़ी संभालना। ये औरतों को ही पता नहीं क्या शौक चढ़ा था ये साड़ी संभालने का। मतलब घर में इतनी सारी मेहनत करो, ऊपर से फिर ये साड़ी को भी संभालो। बाप रे बहुत मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल है। ये तो नहीं हो पाएगा हमसे। क्या बहुत मजा आ रहा है आपको ऐसे हमें परेशान देखकर? यही प्रॉब्लम है। आप जेंट्स ने तो अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी मर्जी के कपड़े चूज कर ले। वो धोती होती सब छोड़कर पैंट जीन्स में आ गए। और हम औरतों को तो अपने सहूलियत के हिसाब से कपड़े पहनने की आजादी ही नहीं मिली। हम यहाँ साड़ी में उलझी रह गई। एक बात बताएं आपको, हमारी तरह अगर आपको 2 घंटे के लिए भी साड़ी पहननी पड़ी ना, सारी हंसी निकल जाएगी आपकी। इश्क अगर एक धागा है तो एक सिरा मैं हूँ, दूसरा तुम हो। इश्क अगर एक वादा है तो एक टुकड़ा तो नाराज ही हो गई। भैया एक दोस्त के साथ मजाक नहीं कर सकता क्या? वैसे ठीक कहा तुमने, औरतों का काम मर्दों के काम के मुकाबले में बहुत मुश्किल होता है। यूं साड़ी पहन के पूरा दिन मेहनत करना आसान काम नहीं है। वैसे आसान बात तो बुआ जी के मुंह से तारीफ सुनना भी नहीं है, लेकिन सच बताऊं तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी वो, मुझे बहुत अच्छा लगा। यही तो गड़बड़ है, हम वैसे नहीं है। हेलो व्हाट? हमने इस घर की खुशी के लिए सब डिसाइड तो कर लिया, पर पता नहीं जिंदल साहब ये सब कब तक देख पाएंगे। और हम तो खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी की भी खुशी के लिए हम किसी गलत काम का हिस्सा नहीं बन सकते। टेंशन तो इस बात की है, अगर बुआ जी ने हमें कुछ ऐसा करने को बोल दिया जो हमारे असूलों के खिलाफ हुआ तो नहीं। एक्टिंग करना अलग बात है और किसी भी झूठ को सच समझकर जीना अलग बात है। बुआ जी को सब सच बता देंगे।